व्यास जी महाराज जी जो थे उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की। लेकिन ऐसा लग रहा है व्यास महाराज जी को कि हमने कुछ किया ही नहीं। बड़ा चिंतित है, बड़ा उदास रहते हैं। एक दिन उन्होंने मन में विचार किया कि हे भगवान, हमने इतना बड़ा काम किया है लेकिन हमको लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में। अब विचार करते हैं क्या करें क्या ना करें। तो व्यास महाराज जी ने फिर श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। जितने भी ग्रंथ थे, वेद शास्त्र पुराण थे, सभी से अच्छी अच्छी बातों को लिया और एक ग्रंथ बना दिया जिसका नाम भागवत पड़ा, और उसी ग्रंथ का नाम भागवत रखा। तो श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की। और ये कथा सबसे पहले कहाँ हुई है? नैमिष में, क्योंकि जो नैमिष धाम है बड़ा प्यारा धाम है। बताया गया है कि तीरथ बरने मिस तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष धाम है, बड़ा प्यारा है, बड़ा पवित्र है, जहाँ पर ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं और तपस्या करके अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। ऐसा प्यारा तीर्थ है। वहीं पर देवता लोग भी आते हैं, किसी ना किसी रूप में भेष बदल करके, कोई ना कोई भेष बदल करके आते रहते हैं देवता लोग। आज ये जो श्रीमद् तो आज बताया गया है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए नाना प्रकार के देवी देवता लोग भी नैमिष में आते हैं। क्योंकि बताया गया है इस कथा के बारे में कि श्रीमद् भागवत कथा कैसी है कि इसमें सारी लीलाओं को और संक्षेप रूप में जोड़ा है। इसमें सारी लीलाओं को संक्षेप रूप में जोड़ा है। मानो गंधी ने पृथ्वी के फूलों का तार निचोड़ा इस श्रीमद् भागवत कथा में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी क्या करती है, जगह जगह के फूलों से रस चूसती है, एक पास इकट्ठा करती है और शहद बना करके रखती है। तो उसी प्रकार से व्यास जी ने सभी वेद शास्त्रों से अच्छी अच्छी बातों को लिया, एक पास में इकट्ठा कर दिया लेकर के। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। इतना प्यारा ग्रंथ है, क्योंकि बताया गया इस ग्रंथ का फायदा क्या है
कि सब लौकिक फलदातार कहो, अरे स्वर्ग का स्वतंत्र सितार कहो। सब लौकिक फलदातार कहो, स्वतंत्र सितार कहो, भक्ति का सुभग श्रृंगार कहो, भक्ति का सुभग श्रृंगार कहो, या जन्म मोक्ष का द्वार कहो। इसलिए बताया गया है, इसे चाहे फलदातार कहो या स्वर्ग का स्वतंत्र सितार कहो या जन्म मोक्ष का द्वार कहो। ये बड़ा प्यारा ग्रंथ है भागवत ग्रंथ। और इस भागवत ग्रंथ के महत्व के बारे में बताया गया है। इतना प्यारा क्यों? इस कथा को सुनने से हम आप लोगों को क्या फायदा मिलता है? तो कहने लगे, सुनो महाराज, एक बार की बात है, अरे नारद जी ने एक दिन यमुना जी के तीर एक दिन की बात है, नारद बाबा नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं, यमुना के किनारे पहुंचे। नारद जी ने एक दिन यमुना जी के तीर अरे देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर, एक दिन की बात है, नारद बाबा यमुना के किनारे नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे हैं। जब देखा नारद जी ने कि यमुना के किनारे पर एक बड़ी सुंदर नारी है, वो रो रही है। और तब तक देखा नारद जी ने कि उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष सो रहे हैं। अब नारद जी ने सोचा मन में, हे भगवान, ये बात क्या है? लड़की औरत जो है 16 साल की और गोद में दो बूढ़े हैं 80-80 साल के और रो रही है, बात क्या है? नारद जी के मन में शंका आ गई। नारद जी दौड़ करके गए, बोले, ए माता, तुम क्यों रो रही हो? ये बताओ, ये तुम्हारे गोद में कौन पुरुष है? आज बहुत रो रही है वो औरत। आज नारद जी जब पहुंचे तो आज बोली है, बेटा कि मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, और सब मुझे भक्ति बतलाते मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। बेटा ये दोनों ज्ञान बैराग रूप मेरे बेटे कहलाते कहने लगी है, बेटा मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, अरे मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ।
तो नारद बाबा बोले ठीक है तुम भक्ति हो, तुम्हारी गोद में कौन है ये? कहने लगे बेटा क्या बताएं, दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो कहने लगे नारद अच्छा ये बताओ ये बूढ़े कैसे हुए गए? अब भक्ति मैया बोली है रो करके बेटा कि द्वापर में भरी जवानी थी, थे आप न दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे। कहने लगी है बेटा द्वापर में हमारे दोनों बेटा अच्छे थे, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म खूब माना जाता था, लेकिन बेटा आगे कलयुग आने वाला है इसलिए लोग धर्म को कम मानेंगे, इसलिए पुण्य कम होंगे पाप ज्यादा होंगे, इसीलिए मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए। आज बोले हैं अच्छा मैया, आज भक्ति बोली बेटा हमारे दोनों बूढ़े हो गए हैं, कुछ उपाय करो नारद। तो नारद बाबा बोले हैं माता जी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करूंगा। और नारद जी बोले हैं सुनो कि नारद ने कहा देवी ठहरो, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। ये मैया नारद ने कहा कि ठहरो, मैं सीधी लौट कर आऊंगा। कोई अचूक कभी लेकर इनकी ये बेटा नारद जी कहने लगे अरे देवी तुम परेशान ना हो, अरे मैं अभी जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं से कोई तुम्हारे बेटों के लिए इलाज करवाऊंगा, इनका कोई ना कोई दवा बूटी जरूर लेकर के आऊंगा। आज इतनी बात कहते हैं तो भक्ति मैया बोली जाओ बेटा जल्दी से आ जाना। अब इतना कहकर के नारद जी चल देते हैं और धीरे धीरे आज पहुंचे हैं हरिद्वार में, जहां पर सनत कुमार ऋषि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। जब नारद जी सनत कुमार जी के पास पहुंचे, आज सनत कुमार ने जब देखा नारद जी को तो ऋषि महाराज बोले हैं बेटा कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो नारद जी बोले हैं सारी बात बताते हैं महाराज। मैं यमुना के किनारे गया तो देखा भक्ति मैया रो रही है, उनके दोनों बेटा बूढ़े हो गए हैं ज्ञान वैराग्य, कुछ उपाय करो। तो सनत कुमार ने तुरंत ध्यान करके देखा, सनत कुमार ने बताया बेटा नारद ज्ञान और वैराग्य का तभी उद्धार होगा जब वो श्रीमद् भागवत कथा नियम के अनुसार सुनेंगे। तो नारद जी ने कहा महाराज चल करके सुना दीजिए उनको। सनत कुमार बोले तुम ही सुना दो जा करके। नारद जी कहने लगे महाराज मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ कहीं भी, क्योंकि दक्ष का श्राप मुझे लगा हुआ, क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था नारद जी को। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को आदेश दिया था कि पृथ्वी की रचना करो, तो दक्ष जितने पुत्र बनाते हैं और नारद जी क्या करते हैं सभी पुत्रों को ज्ञान देकर के वन भेज देते हैं। दक्ष जी कहते हैं कि शादी करो और आगे वंश बढ़ाओ, लेकिन नारद जी सभी को ज्ञान देकर के जंगल भेज देते हैं। दक्ष बड़ा क्रोधित हुए, नारद जी को श्राप दे दिया कि नारद जी तुम ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाओगे, 2 घड़ी से ज्यादा, और जब ज्यादा देर रुक नहीं पाओगे तो तुम ज्ञान कैसे सबको सिखा पाओगे?
भाई किसी को समझाने के लिए टाइम होना चाहिए। इसीलिए नारद जी को श्राप लगा, ज्यादा देर इसलिए नहीं एक जगह रह पाते। बोले महाराज आप चलिए और उन सबको अच्छी सी कथा सुना दीजिए जिससे उनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ये बात सुनकर के आज सनत कुमार बोले ठीक है। सनत कुमार जी वहां से आते हैं, अरे चलते चलते ऋषिवर जी तो यमुना के तट आ गए। चलते चलते ऋषिवर से तो यमुना के तट आ गए। ज्ञान वैरागी भक्ति माधु श्रीमद् कथा सुना। आज जब आते हैं वहीं पर यज्ञ विधान रचाया और ज्ञान वैरागी को सामने बिठाया। सनत कुमार जी कथा सुनाने लगे। आज जब 7 दिन की कथा पूरी होती है, जब कथा पूरी हो जाती है तो आज बड़े मन से कथा सुनते हैं ज्ञान और वैरागी, जिस कारण आज दोनों जो थे ज्ञान वैरागी बूढ़े हो गए थे, वो एकदम से तरुण हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। कि यही नहीं अंतिम दिवस और प्रकट हुए भगवान, श्रोताओं का इस तरह हुआ पूर्ण कल्याण। तो आज इस प्रकार से ज्ञान और वैरागी जो बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापा उनका गायब हो गया और एकदम ठीक हो गए। तो बताया गया है असूत जी महाराज नैमिष में बैठे हुए हैं, 88,000 ऋषि मुनियों को सौनिक को कथा श्रवण करा रहे कि ए महाराज इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, इस कथा का इस प्रकार से महत्व बताया गया है कि जो भी कोई कथा सुनता है तो उसका इस प्रकार से कल्याण हो जाता है।